नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्राइमल फॉर्म से ड्यूअल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होता है तो कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज रह गई थी जो मैंने आपको बोला था। अरे मार्कर को क्या हो गया, मैंने क्या बोला था कि अनरिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट्स वाला, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पे कुछ बच्चे जो है अड़ जाते हैं। ठीक है, हमने नहीं अड़ना है, तो हमने इस चीज को आज स्टार बना के क्लियर करके जाना है। ठीक है, चलो जी शुरू करें। बढ़िया बढ़िया से 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने आपके लिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद। बाहर से शोर बहुत आ रहा है, उसको हमने इग्नोर करना है, सारा ध्यान पढ़ाई पर। चलो पहले समझते हैं, पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। चलो, मैंने आपको बताया था कि अगर मैक्स में होता है, पहले बताओ प्राइमल फॉर्म पता है ना क्या होती है। प्राइमल फॉर्म क्या होती है? जो क्वेश्चन में गिवन होता है, जो क्वेश्चन में जो भी कुछ गिवन होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमल फॉर्म। उसको हम करते हैं कैनोनिकल में चेंज अगर वो डायरेक्ट ड्यूअल में जाने के लायक नहीं है। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट जा सकती है तो हम उसको डायरेक्ट ड्यूअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाकर पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। चलो, मैक्स से हम कहां जाते थे? मिन में। ठीक है, मैक्स में हमें क्या चाहिए होता था? कंस्ट्रेंट्स के कौन से साइन चाहिए होते थे? मैक्स है तो मिनिमम वाले साइन, मिनिमम है तो मैक्सिमम वाले साइन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इसके क्वेश्चन भी कराए थे, अच्छे से क्लियर कराया था। एक चीज जो थी वहां पे, अगर आपके पास प्राइमल में ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट आ जाए, ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट आ जाए और ऊपर मैक्सिमाइज z दिया हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप क्या करोगे? अब इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। देखो, अगर लेस देन इक्वल टू है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें मैक्स में लेस देन इक्वल टू ही चाहिए होता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम क्या करते थे? इनटू में -1 बोथ साइड्स। ठीक है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर इक्वल टू का केस आ जाए तो उस केस में हमने इसको कैसे पकड़ना है? देखो, इक्वल टू में से 2 साइंस, 2 कंस्ट्रेंट्स निकलती हैं, ये याद रखो। 2 कौन सी होंगी? एक ये वाली, एक ये वाली, और तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो, इक्वल टू में से 2 कंस्ट्रेंट निकलती हैं, एक x1 प्लस 2x इक्वल टू 8, यहां पे लेस देन इक्वल टू कर लो। ठीक है, एक x1 प्लस 2x, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, ये इक्वल टू था, एक लेस देन इक्वल टू की बन गई, एक ग्रेटर देन इक्वल टू की बन गई। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी वाली बात इसमें? अब देखो, हमें कौन सी चाहिए? मैक्सिमम के केस में हमें लेस देन वाली चाहिए, तो लेस देन वाली देखो इन दोनों में कौन सी है? ये वाली है, तो इसको हम रख लेंगे। लेकिन रखना तो इसको भी पड़ेगा, रखना तो इसको भी पड़ेगा, क्योंकि ये इसी का तो आधा हिस्सा है। ठीक है, हमने ये पूरी कंस्ट्रेंट लेनी है ना, तो इस पूरी कंस्ट्रेंट को हमने 50-50% बांट दिया। अब ऐसा तो है नहीं हम आधा हिस्सा रख ले और आधा हिस्सा फेंक दे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें दोनों के दोनों लेनी है। तो इसको आपको पता है कैसे करना है। अब ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन में कैसे करना है? इनटू में -1 बोथ साइड्स, इनटू में -1 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? -x1 -2x लेस देन इक्वल्स टू -8। तो ये एक और हमारी कंस्ट्रेंट बन गई। समझ में आया? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में आपने एक चीज देखनी है, क्वेश्चन में आपने एक चीज देखनी है, जहां पे इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट आती है ना, वहां पे आपका अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आता है। वो आपको अभी बताऊंगा मैं क्वेश्चन करते समय। बस आपको पहले, जैसे क्वेश्चन आप देखोगे ना, जैसे प्राइमल फॉर्म आप देखोगे, उसमें आपने पहली चीज क्या देखनी है कि क्या प्राइमल फॉर्म में हमें कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड गिवन है या नहीं। प्राइमल फॉर्म में या फिर क्वेश्चन में हमें कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड गिवन है या फिर नहीं, ये लिखा होता है। अगर लिखा है तो बहुत बढ़िया, मतलब गिवन है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब सारे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, तो मतलब वहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखनी है। जहां पे क्वेश्चन में आपको अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल गिवन होगा, उसका सॉल्यूशन भी आप अनरिस्ट्रिक्टेड की फॉर्म में ही उसको दोगे। ठीक है, ये बात, इतनी बात बस ध्यान में रखो। स्टार बना लो साइड में चाहे। चलो करें, क्वेश्चन करें। चलो जी, अच्छा कुछ पूछेंगे मेरे से, अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? देखो, अनरिस्ट्रिक्टेड वो होता है
जो वेरिएबल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि उस वेरिएबल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि भैया आप पॉजिटिव ही रहेंगे या फिर भैया आप नेगेटिव ही रहेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब समझ आ गया। और अनरिस्ट्रिक्टेड कौन सा होगा? जो नेगेटिव हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है। वरना आप देखोगे x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे कुछ करके आपके पास हर कंस्ट्रेंट के नीचे ऐसे लिखा होता था ना, इसका मतलब क्या होता था? ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। और अगर मैं लिख दूं x4 इज अनरिस्ट्रिक्टेड तो मतलब ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अब आपको ये भूलेगा नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। 2 क्वेश्चन हैं अलग अलग वैरायटी के और दोनों में आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से हम यहां से समझा कर जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3। कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स x1 माइनस x3 लेस देन इक्वल्स टू 8, 4x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल्स टू 20, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल्स टू 2, फिर है 6x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 10, x1 x2 x3 और x4 तो है ही ना, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है और उसने बोला है कि इस प्राइमल फॉर्म को कन्वर्ट करो किसमें? ड्यूअल फॉर्म में। चलो जी सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करें, मार्कर बदलें। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक मार्कर ना ज्यादा हाईलाइट होता है, ब्लैक मार्कर ज्यादा डार्क दिखता है, तो ब्लैक से लिखते हैं। चलो अब पहली चीज क्या देखनी है? पहली चीज क्या देखनी है? क्या कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल गिवन है? नहीं, कोई भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है। तो ऊपर उसके बाद क्या देखना है? कौन सा है, मैक्स है या मिन है? यहां पे मैक्स गिवन है तो मतलब सारे साइन किसके होने चाहिए? सारे साइन किसके होने चाहिए? लेस देन के, मैक्सिमम में मिनिमम वाले साइन। तो देखो लेस देन के है, यहां पे है, बहुत बढ़िया, यहां पे है, बहुत बढ़िया, यहां पे है, बहुत बढ़िया, यहां पे नहीं है, तो मतलब इसको हम पहले रेडी करेंगे फंक्शन पे जाने के लिए, ड्यूअल फॉर्म में जाने के लिए। चलो तो कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे हम यहां पे, कैनोनिकल फॉर्म। देखो कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनेगी, मैंने बताई थी पिछली वीडियो में भी। तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3, ठीक है। और नीचे हो जाएगा, देखो कैनोनिकल फॉर्म में ना जो वेरिएबल्स नहीं गिवन होते ना उनके आगे 0 जरूर लगा देना, ठीक है। जैसे आप बस इजी हो जाएगा, ठीक है, आपको झंझट नहीं होगी, एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखो यहाँ पे x1 x2 नहीं है तो 0x2, ठीक है, माइनस x3 लेस देन इक्वल्स टू 8। अगला है 4x1 प्लस x2, यहां पे x3 नहीं है तो 0x3 लेस देन इक्वल्स टू 20। अगला है x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल्स टू 2। और अगला देखो इक्वल टू 10 है। तो मैंने क्या कहा था, इक्वल टू 10 के 2 केसेस निकलेंगे यहां से। एक तो 6x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 लेस देन इक्वल्स टू 10, एक निकलेगा 6x1 माइनस 4x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये 2 केसेस निकलेंगे, ठीक है। अब हमें साइन कौन सा चाहिए? देखो साइन कौन सा चाहिए? लेस देन इक्वल टू का। तो लेस देन इक्वल टू वाली इक्वेशन पहले लिख दो। आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, सारा ध्यान इधर, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। साइन कौन सा चाहिए? लेस देन इक्वल टू का। तो इन दोनों में से लेस देन इक्वल टू वाली इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। तो इसको पहले लिखो, 6x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 लेस देन इक्वल्स टू 10। अब इस इक्वेशन के सभी के साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 6x1 माइनस 4x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप। जो साइन चाहिए पहले वो वाली इक्वेशन लिख लो, फिर बस उसके साइन उल्टे कर दो, और ये वाला लेस देन इक्वल टू वाला साइन या जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन होगा तो वो एज इट इज रह जाएगा। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। अब एंड में क्या है? x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एंड में आप लिख लेना। कैनोनिकल फॉर्म समझ में आ गई, कैनोनिकल फॉर्म समझ में आ गई। अब इसमें देखो वेरिएबल्स कितने हैं, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? x1 x2 x3, 3 वेरिएबल्स। कंस्ट्रेंट्स कितनी है? 1 2 3 4 5,
कंस्ट्रेंट्स कितनी हैं? 5। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है, एक समझने वाली चीज आती है। सारा ध्यान इधर कर लो, सारा ध्यान इधर कर लो। जो भी कॉपी कर रहे हैं, टेप रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। देखो, जहां पर भी क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट आती है, वहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड आता है। पता है आपको, वहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड आता है, बहुत बार बता दिया मैंने। उसके साथ साथ एक चीज और हमने बीच में ऐड ऑन करनी होती है, वो क्या होती है? जो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, मान लो मेरे पास कोई वेरिएबल, मान लो x3 है मेरे पास, मान लो ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं इसको पहले रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट करूंगा। इसको पहले रिस्ट्रिक्टेड में मैं कन्वर्ट करूंगा। और कन्वर्ट करने कैसे करेंगे? कन्वर्ट किसी दो वेरिएबल्स का डिफरेंस, किसी दो वेरिएबल्स का डिफरेंस। कंडीशन क्या होगी? वो दोनों वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, देखो, तो यहां पर हम इसको x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये डैश वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला नहीं है, ठीक है। ये मतलब एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, और दोनों, ये देखो x3 और x3 डबल डैश दोनों क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो, इससे समझ क्या आया हमें? इससे हमें समझ क्या आया? ये क्या था? अनरिस्ट्रिक्टेड। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब देखो, दो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव भी हो सकता है, दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसको दो पॉजिटिव का डिफरेंस बनाया, ताकि ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड वाला वेरिएबल है, ये भी अपनी स्टेट से ना हिले, और हम इसको रिस्ट्रिक्टेड में भी कन्वर्ट इजीली कर दें। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे समझ में, देखो, अगर मैं 8 माइनस 2 करूं, 8 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं 2 माइनस 8 कर दूं, 2 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -6। मतलब नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो, ये ना काम हो गया। अभी इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे। देखो, अब यहां पे इतना समझ में आ गया। अब ड्यूअल फॉर्म में क्या बनेगा? वेरिएबल क्या हो जाएगा? 5, कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, देखो, यहां पे चलो साइड में लिखते हैं। अभी देखो, ड्यूअल फॉर्म हम यहां पे लिखेंगे। अब जहां पे हमारे वेरिएबल्स कितने होंगे? वेरिएबल्स कितने होंगे? 5, और कंस्ट्रेंट्स कितनी होंगी? कंस्ट्रेंट्स कितनी होंगी? 3। ठीक है, अब देखो, यहां का मैक्स वहां जाके क्या हो जाएगा? मिन हो जाएगा। उससे पहले वेरिएबल्स लिख लेंगे हम। 5 वेरिएबल्स हैं, तो D1, D2, D3, D4 और D5। लेट वेरिएबल्स भी दिस, ऐसे अंग्रेजी में अपने भाषा में लिख लेना। ठीक है, तो मिनिमम Z स्टार इक्वल्स टू मैंने क्या कहा था? राइट हैंड साइड वाले कहां जाते हैं? उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो 8, 20, 2, 10 माइनस 10, 8, 20, 2, 10 माइनस 10। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल। चलो जी, अब आगे क्या करेंगे? कंस्ट्रेंट कितनी है? 3। मिनिमम में साइन किसका आएगा? ग्रेटर देन का। तो 3 ग्रेटर देन के साइन यहां पे लगा लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला कहां जाएगा? उसके राइट हैंड साइड पे। तो 2, 5 और 10, 2, 5 और 10। ठीक है, अब इसको कैसे देखना है? कॉलम वाइज। कैसे देखना है? कॉलम वाइज। अब यहां पे देखो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऐसे लिख देते ना, बीच बीच में वो मिस कर देते, तो आपको दिक्कत आती है। ठीक है ना, यहां पे दिक्कत नहीं आएगी, सीधा सीधा आप रीड कर सकते हो, है ना, इजी हो गया ना। तो 1, 4, 1, 6 माइनस 6, 1, 4, 1, 6 माइनस 6। ठीक है, अगला देखो, 0, 8, 1, 4 माइनस 4, 0, 8, 1, 4 और -4। अगला क्या है? -1, 0, 2, -2, 2। ये देखो, पहले क्या है? -1, 0, 2, अगला है -2 और 2। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई। अब एंड में क्या लिखेंगे? D1, D2, D3, D4, D5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इतनी बात समझ में आ गई?
इतनी बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया? क्या क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन यहां पे खत्म मत कर देना, क्वेश्चन यहां पे खत्म मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि कंस्ट्रेंट में अगर इक्वल टू का साइन आता है तो वहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आएंगे। क्या यहां पे कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आ रहा है? यहां पे देखो कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, सारे तो ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव है ना, कोई अनरिस्ट्रिक्टेड बचा है नहीं, तो हमें लाना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा। देखो अब वो कैसे निकालेंगे, अब वो कैसे निकालेंगे? देखो एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म अगर पता चले तो यहां पे देखना, हमने किस में ली? D1 D2 में ली ना, तो यहां पे देखो कंस्ट्रेंट को गिनो, D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे गिनो इसको, पहले ऐसे गिनो, अभी बताऊंगा क्यों। ये देखो ये D1, दूसरे पेन से लिखते हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं। ये देखो पहली D1 D2 D3 D4 D5। अब अगर आपको याद हो तो इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट कौन से नंबर पे आई थी? इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट कौन से नंबर पे आई थी? यहां पे, यहां पे इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट यहां पे आई थी ना, मतलब D4 पे। कहां पे आई थी? D4 पे। तो यहां से हमें क्या पता लग जाएगा कि जहां पे D4 आ रहा है ना, D4 से आगे हमें, D4 और D4 से आगे हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब देखो यहां से क्या करेंगे हम? D4 माइनस D5 को हम ले लेंगे, लेट D4 माइनस D5 इक्वल्स टू D स्टार, और ये जो D स्टार हो जाएगा ये होगा हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लाइक दबाओ, लाइक दबाओ। नहीं समझ में आया? देखो यहां पे दोबारा देखो, अब दूसरे तरीके से समझो, अब दूसरे तरीके से। यहां देखो इस पूरे में आपने कोई दो वेरिएबल्स का डिफरेंस लेना है जो कॉमन निकल आए, जो कॉमन निकल आए। दो वेरिएबल्स का डिफरेंस लेना है जो कॉमन निकल आए। यहां पे देखो, यहां पे देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? देखो 10 और 10 कॉमन आ जाएगा, तो D4 माइनस D5 अलग हो गया। यहां से देखो D4 माइनस D5 अलग हो गया, 6 बाहर आ जाएगा। यहां से 4 बाहर आ जाएगा, D4 माइनस D5 अलग हो गया। यहां से 2 बाहर आ जाएगा, D4 माइनस D5 अलग हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब कई बच्चे कॉमन ढूंढने में ऐसे बहुत देर लगाएंगे, तो उस वजह से मैंने ये आसान तरीका बताया कि जौन से नंबर पे आपको इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट मिल जाए तो समझ जाना वो वाला वेरिएबल और उसके अगले वाला वेरिएबल, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा। लिख के ले लो। चलो करें, अब इसको सॉल्व करें। देखो यहां से क्या बनेगा, ये इसको अब नेक्स्ट पेन से लिखते हैं, न्यू पेन से। यहां से देखो क्या निकलेगा ये, तो मिनिमम Z स्टार इक्वल्स टू 8D1 प्लस 20D2 प्लस 2D3। अब यहां से देखो 10 अगर कॉमन लेता हूं मैं, 10 अगर कॉमन लेता हूं तो ये D4 माइनस D5 अंदर बचेगा, D4 माइनस D5 अंदर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे? देखो कंस्ट्रेंट्स देखो, अब ये हो जाएगा D1 प्लस 4D2 प्लस D3 प्लस 6 कॉमन लूंगा तो D4 माइनस D5 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अगला देखो 0D1 प्लस 8D2 प्लस D3 प्लस 4 कॉमन लिया तो D4 माइनस D5 बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगला है माइनस D1 प्लस 0D2 प्लस 2D3 माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो अंदर D4 माइनस D5 कॉमन बचेगा। इतनी बात क्लियर है? इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं। अब बस एक स्टेप और है, एक स्टेप और है। जब आपको समझ में आ जाए ना तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये जो अभी स्टेप मैं लिखने वाला हूं, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो तब, ठीक है? तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, अब इसको हमने ना बस D स्टार डालना है, इसको D स्टार डालना है। देखो तो मिनिमम Z स्टार इक्वल्स टू 8D1 प्लस 20D2 प्लस 2D3 प्लस 10D स्टार। अगला क्या है? D1 प्लस 4D2 प्लस D3 प्लस 6D स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां पे है ये 0 है ना, इसको हटा ही दो, चाहे अब फाइनल आंसर में चाहे हटा ही दो इसको, तो ये 0 है, हट गया। 8D2 प्लस D3 प्लस 4D स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है? अगला देखो माइनस D1, ये 0 वाले को हटा दो अब चाहे, 2D3 माइनस का 2D स्टार
ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये डी स्टार की जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। डी स्टार लोगे तो पता चल जाएगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एंड में क्या लिखोगे, D1 D2 और D3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डी स्टार इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। मैंने क्या बोला था, अनरिस्ट्रिक्टेड क्या होते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। समझ में आ गया। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन करेंगे, तो ये है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम अंडरलाइन कर लो, z इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2, कंस्ट्रेंट गिवन है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमने एंड में जाकर अनरिस्ट्रिक्टेड वाला कुछ कॉन्सेप्ट लगाया था, ठीक है। इसमें हम शुरू में ही लगाएंगे, क्योंकि ये पहले ही हमें बोल दिया कि x2 क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। ये दो बस वैरायटीज होती हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वाले की, बस। अब ये समझो, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। मैंने कहा था सबसे पहले ये देखना कि वेरिएबल गिवन है कि नहीं, उसके बाद आप देखोगे कि मैक्सिमम या मिनिमम साइन कौन से होंगे, वो सब चीजें बाद में। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको प्रायोरिटी किसको देनी है, अगर ये गिवन है तो इसको प्रायोरिटी देनी है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है ना, तो इसको पहले रिस्ट्रिक्टेड में आप कन्वर्ट करोगे, तो x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था क्या होगा, x2 डैश माइनस का x2 डबल डैश, ठीक है। इसकी जगह कोई और वेरिएबल्स भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूं, x2 डैश माइनस का x2 डबल डैश। ये भी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, x2 डैश और हमारे पास जो x2 डबल डैश है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डन है। देखो अब जहां जहां पे x2 है वहां पे ये वैल्यू हम डालेंगे, ठीक है। जहां जहां पे x2 है वैल्यू डालो, तो यहां पे हो जाएगा मैक्स z इक्वल्स टू 4x1 प्लस ये हो जाएगा 2x2 डैश माइनस का 2x2 डबल डैश, ठीक है। अगली कंस्ट्रेंट है x1 माइनस ये हो जाएगा 2x2 डैश प्लस 2x2 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगला है x1 प्लस ये हो जाएगा 2x2 डैश माइनस का 2x2 डबल डैश और इक्वल टू 8 है। अगली कंस्ट्रेंट है हमारे पास x1 माइनस का ये हो जाएगा x2 डैश प्लस का x2 डबल डैश लेस देन इक्वल्स टू 10। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x1 x2 डैश और x2 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम ये लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, एक पूरी न्यू प्राइमल फॉर्म, ठीक है। डन है। अब देखो, अब जाएंगे हम इस पे, अब जाएंगे हम इस पे मैक्सिमा या मिनिमम है। यहां पे क्या है, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, तो साइन किसके होने चाहिए, मिनिमम के, मतलब लेस देन इक्वल टू के। यहां पे नहीं है, यहां पे इक्वल टू है, यहां पे है, मतलब इन दो कंस्ट्रेंट्स को हमें पहले चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को हमें पहले रेडी करना पड़ेगा फंक्शन में जाने के लिए। तो यहां पे क्या बनाएंगे हम, कैनोनिकल फॉर्म, क्या बनाएंगे, कैनोनिकल फॉर्म। अब फटाफट से बनाएंगे, देखो अब आपको समझ आ चुका है, अब आपको समझ आ चुका है। तो कैनोनिकल फॉर्म में क्या बनाएंगे, मैक्स z इक्वल टू एज इट इज रहेगा ये 4x1 प्लस 2x2 डैश माइनस 2x2 डबल डैश, ठीक है। कंस्ट्रेंट में क्या हो जाएगा, सभी को इनटू में -1, देखो ग्रेटर देन का है ना, हमने लेस देन का करना, सभी को इनटू में -1, तो ये माइनस x1 प्लस 2x2 डैश माइनस 2x2 डबल डैश लेस देन इक्वल टू -2। अगली क्या है, इक्वल टू। मैंने क्या कहा था, जो साइन चाहिए होता है, जो साइन चाहिए होता है पहले उसी साइन वाली इक्वेशन आप लिखोगे। तो x1 प्लस 2x2 डैश माइनस 2x2 डैश डबल डैश, ठीक है। यहां पे अब लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। अब अगली इक्वेशन कौन सी बनेगी, इसको सबको इनटू में -1 कर दो, तो माइनस x1 माइनस 2x2 डैश प्लस 2x2 डबल डैश लेस देन इक्वल टू -8, ठीक है। डन है। अब अगली क्या है, x1 माइनस x2 डैश प्लस x2 डबल डैश लेस देन इक्वल्स टू 10।
और नीचे लिख दोगे x1 x2 डैश और x2 डबल डैश क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कैनोनिकल फॉर्म बन गई, कैनोनिकल फॉर्म बन गई। अब यहां पे देखो वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 डैश x2 डबल डैश, वेरिएबल कितने हैं 3, कंस्ट्रेंट कितनी है 1 2 3 4, कंस्ट्रेंट कितनी है 4। अब ड्यूअल फॉर्म में बना सकते हो, ड्यूअल फॉर्म में बना सकते हो, ड्यूअल फॉर्म देखो यहां पे बनाए, यहां पे बनाए, चलो यहां पे बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं, ट्राई करते हैं इस बार सब कुछ लिखा रहने दे, पर लगता नहीं मुझे रब करना ही पड़ेगा। यहां पे देखो तो ड्यूअल फॉर्म बनाते हैं, यहां पर ड्यूअल फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेरिएबल कितने हो जाएंगे, यहां से देखो वेरिएबल हो जाएंगे 4, कंस्ट्रेंट हो जाएंगी 3, कंस्ट्रेंट हो जाएंगी 3। अब देखो लेट वेरिएबल्स बी, 4 वेरिएबल्स है तो d1 d2 d3 d4, ठीक है। देखो कंस्ट्रेंट 3 है, ये देखो यहां पे मैक्स है तो वहां जाके क्या हो जाएगा मिनिमम, z स्टार इक्वल्स टू ये -2 8 -8 10, -2 8 -8 10, सही लिखा है, -2 8 -8 -2 8 -8 और 10, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रेंट 3 है, मिन है तो मैक्सिमम के 3 हम साइन पहले ही लगा देंगे, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा साइड में करके लगाते हैं ताकि कंस्ट्रेंट्स हमारी यहाँ पे पूरी आ जाए। यहाँ पे देखो 1 2 3। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 4 2 -2, 4 2 और -2, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में आ गया। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट कैसे देखेंगे, कॉलम वाइज 1, यही है ना, यहां से देखो -1 सॉरी -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1, ठीक है। अगली देखो यहां पे 2 2 -2 -1, 2 2 -2 और -1, क्लियर है। अगली देखो -2 -2 -2, अगला है +2 और +1, +2 और +1, तो मतलब d1 d2 d3 ये लिखना ही है आपने, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर, ये यहां तक है, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। क्या यहां पे क्वेश्चन खत्म है, क्या यहां पे क्वेश्चन खत्म है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या कहा था, अगर क्वेश्चन में अनरिस्ट्रिक्टेड गिवन है तो सॉल्यूशन भी आपको अनरिस्ट्रिक्टेड में ही देना है। शॉर्ट फॉर्म में ये समझ लो कि अगर क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन गिवन है, अगर क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट है उसमें इक्वल टू का साइन गिवन है और को ड्यूअल में बनाना है तो अनरिस्ट्रिक्टेड में हमेशा आंसर आएगा। ये अपने दिमाग में बस बिठा लो, ये अभी दिमाग में अपने बिठा लो। क्या बोला, कंस्ट्रेंट में अगर इक्वल टू का साइन गिवन है तो सॉल्यूशन में अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आएगा ही आएगा। अब इसको रब करना पड़ेगा हमें, अब इसको रब करना पड़ेगा। उससे पहले ये समझ लो, देखो d1 d2 पे आ गया तो मतलब d2 और d3 का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन आएगा। देखो d2 और d3 का 8 आ गया, d2 और d3 का यहां से 1 आ गया, d2 और d3 का यहां से 2 आ गया, d2 और d3 का यहां से भी 2 आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया, शॉर्टकट समझ में आ गया। इसको रब करते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। यहां से भी देख सकते हो यार, यहां से भी देख सकते हो। देखो d1 d2 पे है ना इक्वल टू, यहां से भी देख सकते हो d1 d2, क्योंकि इक्वल टू के बाद ये दोनों इक्वेशन लिखी थी ना हमने, इक्वल टू को खोल के ये दोनों इक्वेशन लिखी थी। पहली इक्वेशन तो यही है ना, तो d2 और d3 ये दोनों इक्वेशन बनती है ना d2 और d3 की, तो मतलब d2 और d3 के जो डिफरेंस होगा वो कॉमन आने वाला है। तो यहां पे देखो क्या होगा, फाइनल हमारे पास ड्यूअल फॉर्म क्या बनेगी, यहां से मिनिमम z स्टार इक्वल्स टू, अब मैं वो स्टेप खा रहा हूं, देखो -21 प्लस 8d2 माइनस का 8d स्टार, माइनस का 8d स्टार, यहां पे लिख देना है लेट d2 माइनस d3 इक्वल्स टू d स्टार, ऐसे लिख देना, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या बनेगी, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट, यहां पे है -d1 प्लस ये हो जाएगा d स्टार प्लस हो जाएगा d4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मिन है तो ग्रेटर, बहुत बढ़िया। 2d1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा यहां पे देखो, और ये हो जाएगा d स्टार। देखो यहां से d2 माइनस d3 कॉमन आ गया, d2 माइनस d3 क्या हो गया d स्टार, हमने अभी लिया, तो माइनस का d4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगला क्या है, -2d1 माइनस का 2 कॉमन आएगा तो अंदर d स्टार
और प्लस का d4 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, क्या यहां क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, यहां पे नहीं खत्म हुआ। देखो, इन दोनों इक्वेशंस को आप एक इक्वेशन बना सकते हो। इन दोनों इक्वेशन को आप एक इक्वेशन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि ये आई भी तो एक ही से है ना, ये आई भी तो एक ही से है। तो इनको आप क्या बना सकते हो? देखो, इसको आप क्या बना सकते हो? यहां से 2d1, सिर्फ पहली इक्वेशन उठानी है, सिर्फ पहली वाली इक्वेशन जो आपको पता है कि इक्वल टू से बनी थी। ये दोनों इक्वेशन इक्वल टू से तो बनी थी। ये देखो, यहां पे इक्वल टू था, इसको हमने खोला था, देखो दो इक्वेशंस में, ये दो इक्वेशंस में, ये दो इक्वेशंस में। अब इन दोनों को दोबारा हमने कंबाइन कर देना है, एंड में जाके दोबारा कंबाइन करके ही आंसर हमने देना है। देखो, यहां पे हो जाएगा 2d1 प्लस 2d स्टार माइनस का d4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको मैं यहां से रब करता हूं। आपने अलग से एक स्टेप बनाना है जिसमें ये भी शो करना है, और फिर उसके बाद ये कंस्ट्रेंट और एक ये कंस्ट्रेंट, एक ये कंस्ट्रेंट और एक ये कंस्ट्रेंट दोबारा नीचे लिखनी है। वो आप फाइनल आंसर उसको आप फाइनल आंसर बताओगे। इसको मैं यहां से रब करता हूं। ठीक है, तो मतलब ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? d1 और d4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट d स्टार इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। समझ में आ गया? ये यहां पे समाप्त हो रहा है। देखो, यहां पे लाइन बना देते हैं आपके लिए, कंफ्यूजन ना हो। इतनी बात क्लियर है? ये यहां पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये हो जाएगा यहां पे 2d1 माइनस का 2d1 प्लस 8d स्टार प्लस 10d4। ठीक है, माफी चाहते हैं, अभी तक वो कमेंट में कुछ बच्चों ने अभी लिख दिया होगा, माफी चाहते हैं। ठीक है, यहां पे ये बस थोड़ा सा एरर कर रहे हैं ना, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, डन है। तो बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी प्यार के साथ, बड़ी समय लगाकर आपको अच्छे से ये समझाया है। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे तरह तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आते रहती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना, और सॉल्यूशन भी मैं आपको कुछ समय बाद दे देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।